देखो ये जो चैप्टर है ना 3D ज्योमेट्री, ये 2D ज्योमेट्री हमने अभी जस्ट पढ़ के हम यहाँ पे पहुंचे हैं। 2D ज्योमेट्री हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, मतलब 2D ज्योमेट्री हम बेसिकली क्लास 6 से हल्का फुल्का देख रहे हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सब हम क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th में भी हमने किया है। स्ट्रेट लाइन किया है, फिर कॉनिक सेक्शन किया है। तो इसके जस्ट बाद 3D पढ़ना ज्यादा बेटर है, इसीलिए मैंने 3D स्टार्ट किया है। 3D छोटा सा चैप्टर है, तो 3D ये समझो कि 11th क्लास में सिर्फ 10% 3D है। जो 3D है वो 10% है 11th में, और इसके जो बाकी पार्ट्स हैं 90% वो तुम्हारा 12th में है। बहुत ही छोटा सा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री करना है, बहुत ही छोटा सा। तो इसको हम 2 दिन में खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 2 दिन में खत्म हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये समझ के चलो। बिल्कुल बेसिक बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक फॉर्मूले। हाँ, लेकिन वो बेस रहेगा 12th की 3D ज्योमेट्री का। तो टॉपिक्स क्या क्या हैं वो मैं साइड में लिखता हूँ। 11th के 3D ज्योमेट्री में टॉपिक्स क्या क्या हैं, तो एक तो बेसिक होगा। जैसे हम 2D ज्योमेट्री पढ़ते थे तो बेसिक कार्टेशियन प्लेन को समझते थे। बेसिक कार्टेशियन प्लेन समझते हो ना, एक्स और वाई एक्सिस को मिला के जो प्लेन फॉर्म होता है वो कार्टेशियन प्लेन होता है। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो इसकी बेसिक होता है, बेसिक, फिर नंबर 2 डिस्टेंस फॉर्मूला, और नंबर 3 सेक्शन फॉर्मूला। बस ये 3 टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। 3D के बारे में एक और बहुत फेमस बात यह है कि 3D पूरा इमेजिनेशन है। 3D पूरा इमेजिनेशन है। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग होगा पढ़ना हमारे लिए, क्योंकि जो चीज हमें दिखेगी नहीं उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पूरा इमेजिनेशन है, माइंड का पावर एकदम यूज करेंगे हम लोग इसमें। स्पेस में बात करेंगे। 2 डायमेंशनल प्लेन जो होता है उसको हम प्लेन बोलते हैं। 2D फिगर और 3D फिगर। 2 डायमेंशनल फिगर इसमें क्या होता है, हमारा एक्स और वाई एक्सिस होता है, जिसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। ये एक्स और वाई एक्सिस है। एक्स और वाई एक्सिस जहां मीट करता है वो ओरिजिन है। तो एक्स और वाई एक्सिस से मिलके जो प्लेन फॉर्म होता है उसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है। तो बेसिक में हम क्या करेंगे, यही सब डिस्कस करेंगे। 2D और 3D में क्या डिफरेंस होता है, कैसे उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं, कौन सा क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट कैसे होता है। तो ये कार्टेशियन प्लेन होता है। 3D जो फॉर्म करता है ना, एक्स वाई और जेड एक्सिस भी आती है, जेड एक्सिस भी आती है, वो मिला के स्पेस फॉर्म करता है। स्पेस फॉर्म करता है। जैसे रूम में इमेजिन करो, मेरी बात ध्यान से सुनना। रूम में बैठे हो, तो रूम में जो 4 साइड पे वॉल्स होती हैं, वॉल्स पे सारे वॉल्स जो है वो 2D है। वॉल में क्या होता है, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है। मतलब वॉल की जो हाइट होती है, हाइट इन द सेंस की हाइट तो होती है, लेंथ होती है। वॉल की जो विड्थ होती है, कितना मोटा दीवार है, तो वो मोटाई को मान लो, दिमाग से निकाल दो। तो वो क्या होता है, वॉल जो होता है इस टाइप का होता है। हमारे रूम में जो 4 साइड पे वॉल्स होती है वो इस टाइप की होती है। तो ये होता है 2D फिगर। बट अब इस रूम में, जैसे मान लो टेबल पे मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो मेरे जस्ट सामने एयर में एक पॉइंट है। एक क्या, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो एयर में अगर वो पॉइंट रखा है तो वो जो है वो स्पेस में है, वो दीवार पे नहीं है, वो स्पेस में है। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है, ये सब चीजें हमको इसके अंदर सीखनी है। तो एक्चुअली एयर में कोई पॉइंट होता नहीं है, वो हमको इमेजिन करना है। जैसे 10th क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े थे, तो वहां पे क्या क्या किए थे। एक बिल्डिंग है सामने, इसके पॉइंट से टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या ये लाइन होती थी सच में? नहीं होती थी। ये इमेजिनेशन थी। हम अपने आईज से इसके टॉप को एक रे कंसीडर करते थे कि वो रे 30 डिग्री पे होती है। एक और बहुत ऊंची सी बिल्डिंग है, तो इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन अगर 60 है, तो क्या ये ओ ए ओ बी लाइन होती थी हवा में? नहीं होती थी। ये लाइन कहाँ होती थी? नहीं होती थी। इमेजिनेशन था ये। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हमको इमेजिनेशन का पावर अपना लगाना पड़ेगा। जब इमेजिन नहीं कर पाओगे तो ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो इमेजिनेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो बेसिक है
3D ज्योमेट्री का, वो देखो मैं तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इस पे जो है बेसिक पे वो एक्सरसाइज 12.1 है, डिस्टेंस फॉर्मूला पे एक्सरसाइज 12.2 है, इस पे एक्सरसाइज 12.3 है। तीन ही एक्सरसाइज है और 4-4 5-5 क्वेश्चन हैं, तो 2 दिन में हम सच में इसको कर लेंगे। एक तो आज का और एक अगले दिन पे इसको हम खत्म कर लेंगे। देखो बेसिक क्या है, इंट्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, यहां से समझना अच्छे से, इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बेसिक ऑफ 3D ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं इसको। ये 2D प्लेन यहां सामने बना हुआ है। 3D प्लेन अगर बनाना हो, 3D प्लेन नहीं बोलते, 3D स्पेस अगर बनाना हो तो क्या करते हैं, देखो ये मान लिया एक्स वाई एक्सिस हो गई, ये मान लिया हमारा एक्स एक्सिस हो गया, कैसे भी ले सकते हो। अभी तक जो हमारे मिथ थे ना कि एक्स एक्सिस नीचे होती है, जरूरी नहीं है एक्स एक्सिस नीचे ले हम, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस होती है बट उसको हम वाई जेड में से भी कुछ ले सकते हैं। तो ये देखो एक्स और वाई एक्सिस हो गया। एक लाइन इस पॉइंट से इमेजिन करो, बोर्ड के प्लेन के बाहर आता हुआ। जैसे ये देखो, ये इधर क्या होगा, एक्स डैश होगा ना, इसके नीचे क्या होगा, वाई डैश होगा। तो एक्स और वाई एक्सिस बन चुका है। एक ऐसी लाइन कंसीडर करो जो इस पॉइंट से पास कर रही है, ये ओरिजिन होता है। तो एक लाइन कंसीडर करो जो इस पॉइंट से पास कर रही है, और वो लाइन कैसी है, तो एक छोर उसका बोर्ड के प्लेन से बाहर आ रहा है और दूसरा बोर्ड के प्लेन के अंदर जा रहा है, ठीक है। जैसे कॉपी पे अगर रख दिए, तो मान लो टेबल पे हमारी कॉपी है, टेबल पे हमारा ये पेज है कॉपी का। तो देखो यहाँ पे ये जो लाइन है वो मान लिया हमने एक्स एक्सिस है, ये जो लाइन है वो मान लिया वाई एक्सिस है। तो एक ये कॉपी टेबल पे रखी हुई है, ठीक है। अब टेबल पे वर्टिकली अप, मतलब टेबल से बाहर, जैसे टेबल पे एक बॉटल अगर रख दें, तो बॉटल क्या होता है, बॉटल का बेस तो टेबल पे लगा होता है, लेकिन बॉटल की जो हाइट होती है वो टेबल के ऊपर आ जाती है। तो उस डायरेक्शन में एक एक्सिस ऐसे बनाते हैं हम लोग, जेड। ये बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूं, एग्जैक्ट लोकेशन ये नहीं है जेड का, ये एग्जैक्ट जगह पे नहीं है। मैंने बस कोशिश की है कि जेड को मैं दिखा पाऊं कि हाँ जेड, नहीं दिखा सकता वैसे। क्यों? क्योंकि ये 3D फिगर है, 3D फिगर को, बोर्ड हमारा 2D प्लेन होता है, 3D फिगर को 2D प्लेन पे बनाना पॉसिबल नहीं है। ये तो बस हम कोशिश करते हैं। तुमने देखा होगा हम क्यूबॉइड बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं, रेक्टेंगल तो बहुत आसानी से बना लेते हैं, बट क्यूबॉइड जब बनाते हैं तो हम इस तरीके से बनाते हैं। इसको ऐसे करते हैं, यहां से ऐसे करते हैं, यहां से ऐसे करते हैं, और ये वाला ऐसे करते हैं। तो क्यूबॉइड जो होता है वो 3D फिगर होता है, हम तो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे बनाने की, ठीक है। ऐसा नहीं होता है क्यूबॉइड। उसी तरीके से जेड एक्सिस ऐसी होती है। तो यहाँ पे एक मान लो ये जेड एक्सिस ये हो गई, ये वर्टिकली प्लेन के बाहर आ रहा है, और एक इसके पीछे होगा जेड डैश। तो ये टोटल कितने एक्सिस हो गए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें 3 डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ हाइट, वो इस पे हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और कोई भी ऐसा फिगर जिसमें 2D होता है, जैसे लेंथ और ब्रेथ होता है या लेंथ और हाइट होता है, वो हम 2D प्लेन पे बना सकते हैं। तो जिस भी फिगर में एरिया होता है वो हम 2D फिगर पे बनाते हैं, और 2D फिगर में जितने भी फिगर्स बनाते हैं वॉल्यूम उनका जीरो होता है, वॉल्यूम उनका जीरो होता है। 3D फिगर में वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है, इसमें ऐसे शेप्स होते हैं जिनका वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों आ जाती है इसके अंदर। अब देखो इनका जो बेसिक है, क्या है बेसिक, कैसे उसको समझ सकते हैं। कोई भी पॉइंट अगर इन एक्स वाई जेड में रखा होता है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं। जैसे हमें ये पता है 2D ज्योमेट्री में ये 4 हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें कितने होते हैं और उनका नाम क्या है। तो लोकेशन ऑफ अ पॉइंट पहला इसके अंदर सब टॉपिक लिखोगे नहीं अभी। लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं एक्स वाई और जेड में। देखो हम क्या करते हैं जनरली, दो वर्टिकली परपेंडिकुलर लाइंस ऐसे बना लेते हैं, और एक लाइन को हम थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइंड कर देते हैं। तो ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, मर्जी अपनी है, एक्स वाई जेड कहीं पे भी ले लो, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। जैसे इसको मान लो जेड ले लिया, इसको मान लो वाई ले लिया, इसको मान लो एक्स ले लिया।
तो ये हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस हो गए। अब कोई भी पॉइंट मान लो ये है पॉइंट पी, ये मत समझना कि ये जेड वाई के बीच में रखा है, ये एयर में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इस पॉइंट के पास पहुंचने का, जैसे 2D प्लेन में क्या लिखते थे, एक्स कॉमा वाई लिखते थे ना, पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पे भी सेम रहेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट फिर जेड कोऑर्डिनेट। तो कोई पॉइंट अगर इस तरीके से लिखा है 1,2,3, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई कोऑर्डिनेट 2 है, जेड कोऑर्डिनेट 3 है। ये बात अंडरस्टूड होनी चाहिए। कोई बताएगा नहीं कि पहला वाला जो 1 है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट, तीसरा वाला जेड कोऑर्डिनेट। ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि पी के साथ जो भी पॉइंट्स लिखे हैं कॉमा से सेपरेट करके, उसमें से पहला वाला पी का एक्स कोऑर्डिनेट है, दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट, तीसरा वाला जेड कोऑर्डिनेट। तो कोई भी पॉइंट का लोकेशन इसी तरीके से हम दिखाते हैं। ये हमारा ओरिजिन है। अब बात ये आती है कि ये जो डिफरेंट सेक्शंस बन रहे हैं, डिफरेंट सेक्शंस बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे 4 सेक्शंस बने थे, 4 क्वाड्रेंट्स बने थे। 3D प्लेन में क्वाड्रेंट्स नहीं बनते हैं, ऑक्टेंट्स बनते हैं, ऑक्टेंट। तो यहाँ पे हमारा क्वाड्रेंट था, कितने क्वाड्रेंट थे, 4 क्वाड्रेंट थे। इसमें बनता है ऑक्टेंट। ऑक्टेंट बनते हैं 8 ऑक्टेंट्स होते हैं टोटल, ठीक है। इसमें बनते हैं 8 ऑक्टेंट्स। अब इन ऑक्टेंट्स में पॉइंट्स किस तरीके से होता है, जैसे फर्स्ट ऑक्टेंट में है तो एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव। थर्ड ऑक्टेंट में है तो कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। अगर सेवेंथ ऑक्टेंट में है तो कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव, इस तरीके से। तो जिस तरीके से इसका रूल होता है, इसका रूल क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 2D प्लेन का रूल क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ये रूल होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 2D प्लेन में। अब स्पेस में मतलब 3D प्लेन में, 3D स्पेस में, 3D प्लेन में नहीं, 3D स्पेस में। तो इसमें जो पॉइंट होता है वो 8 ऑक्टेंट्स में से कहीं पे भी हो सकता है, इवन एक्सिस पे भी हो सकता है। तो वो हम देखने जा रहे हैं कि कौन सा पॉइंट किस तरह से लिखा जाता है, उसका कोऑर्डिनेट किस तरीके से लिखा जाता है। तो एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, 8 ऑक्टेंट्स बनते हैं, एक छोटा सा हम टेबल बना रहे हैं। पहले देख लोगे पूरा, फिर उसके बाद नोट डाउन करोगे। अच्छा एक काम करो, यहां तक पहले नोट डाउन कर लो, क्योंकि टेबल ना थोड़ा बड़ा बनता है और वो पूरा अच्छे से समझाना है, एक बड़ा सा फिगर बनाएंगे। ये कॉपी कर लो, राइट साइड का अगर जरूरत है तो लिखना, वैसे सिर्फ इतना सा लिखना है। ठीक है, तो अब देखो हम ना ये सीखने जा रहे हैं, पॉइंट किसी ऑक्टेंट में है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं। आपकी कौन सा, आवाज। अच्छा है कि कोई भी पॉइंट अगर किसी ऑक्टेंट के अंदर है, 8 ऑक्टेंट्स होते हैं टोटल, तो वो किस तरीके से लिखा जाता है, जैसे पहले ऑक्टेंट में क्या पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है। तो एक फिगर है जो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में, बट देखो मैं बना कैसे रहा हूँ। ज्योमेट्री ड्राइंग तुम लोगों की मेरे से बहुत ज्यादा अच्छी है, तो बहुत आसानी से बना सकते हो, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है बनाना, बट फिर भी मैं अपना कोशिश करता हूँ। हमें एक स्पेस का फिगर बनाना है, तो सोचो कितना मुश्किल काम है। स्पेस का फिगर, आई एम ट्राइंग, देखो स्पेस मतलब एक्स वाई और जेड से मिलके जो स्पेस बनता है। 3D को ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये इमेजिनेशन है। जो बच्चे इमेजिन कर पाएंगे उनको तो बहुत मजा आता है, बट जो इमेजिन नहीं कर पाते हैं वो सोचते हैं कि रट लेंगे एग्जाम टाइम पे, और क्वेश्चन में डेटा चेंज कर देता है, फिर सब काम खराब हो जाता है।
तो ये है, जैसा भी बना है, आप क्या करें, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है ये हमारा डिफरेंट कलर्स यूज करेंगे। इस पॉइंट को ओरिजिन मान लो, ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है, ठीक है। ये जो रेड वाली लाइन देख रहे हो, इसको एक्स और एक्स डैश, ये पॉइंट एक्स एक्सिस और ये वाला एक्स डैश, ठीक है। तो ये जो प्लेन देख रहे हो, अच्छा रुको, प्लेन थोड़ी देर में बताते हैं। वाई एक्सिस देखो, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर, तो ये वाली हमारी वाई एक्सिस हो गई, और इसके ठीक नीचे, इसके ठीक नीचे ये वाला हमारा वाई डैश हो गया, ठीक है यहां तक। तो अच्छा रुको, एक काम करते हैं, एनसीईआरटी में क्या किया है ना, मैं बिल्कुल वैसे ही बताता हूं, क्योंकि तुम्हें मान लो खुद से पढ़ना पड़े। ये एक्स एक्सिस ले लो, इसको वाई लेते हैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक अजम्पशन कोई भी कर लो और उसी पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस वाले को हम लेते हैं वाई एक्सिस, और इसके पीछे वाई डैश, तो ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई डैश, और z जो है इस पे परपेंडिकुलर, ये वाला z है, और इसके नीचे है z डैश, z और z डैश, ये जो पॉइंट है वो ओरिजिन है। अब आई डोंट नो तुम्हें ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब फिगर मेरा बिल्कुल ही बकवास बना है, कुछ क्लियर हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कि नहीं हो रहा है? तो हो रहा है। ठीक है, चलो हो रहा है तो फिर अच्छी बात है, क्लियर अगर है तो। वैसे उतना अच्छा नहीं बना है, बहुत ही बेकार सा फिगर बना है। देखो क्या है, मैं और डिफरेंट कलर्स लेता हूं, एक ब्लू कलर से देखो, मैं एक एरिया पेंट करता हूं, एक रीजन पेंट करता हूं। ये देखो, ये जो ब्लू से पेंट हो रहा है, ये कौन कौन से एक्सिस से मिलके ये रीजन है, बस तुम्हें ये बताना है मुझे, कौन कौन से एक्सिस से मिलके ये प्लेन हमने पेंट किया है। देखो इसमें एक तो एक्स एक्सिस यूज हुई है, एक्स एक्सिस यूज हुई है, और ये वाई एक्सिस यूज हुई है ना। जेड का ये वाला पार्ट है, ये जो रेक्टेंगल देख रहे हो ना, ये वाला, इस रेक्टेंगल को पूरा देखो, ये जो रेक्टेंगल है पूरा, ये वाला ब्लू से जो रेक्टेंगल अभी जस्ट मैं बना रहा हूं, ये हमारा जेड, जेड का प्लेन है, ये वाला। तो इस रेक्टेंगल में एक भी पॉइंट ब्लू नहीं है, देख सकते हो, रेक्टेंगल जो हमने बनाया है अभी ब्लू से, इस रेक्टेंगल के अंदर एक भी पॉइंट हमने मार्क नहीं किया है। तो अभी जो मार्क कर लिया है वो हमारा एक्स वाई प्लेन है। कौन सा प्लेन है ये? एक्स वाई प्लेन है। तो फर्स्ट ये जो ब्लू से पेंट हुआ है एरिया, वो हमारा एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन की कुछ खास बातें होती हैं, क्या होता है, इसमें z की वैल्यू 0 होती है। क्यों? क्योंकि इस प्लेन से ऊपर और नीचे तो नहीं है, बिल्कुल प्लेन पे ही है। जैसे ये मान लो हमारा एक्स और वाई एक्सिस है, कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे ही है तो उस पे ऊपर तो नहीं जा पाओगे, नीचे तो नहीं जा पाओगे, ये पॉइंट ढूंढोगे तो एक्स एक्सिस पे ही है। ऊपर जाएंगे तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा, इसके नीचे जाएंगे तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। अब इसी तरीके से ये एक प्लेन कंसीडर कर लो। अब इस प्लेन के ऊपर है ये z एक्सिस, और इस प्लेन के नीचे है z डैश एक्सिस, है ना। तो इसी प्लेन पे अगर कोई पॉइंट है, थोड़ा सा भी प्लेन से ऊपर नहीं है, 1 सेंटीमीटर की हाइट भी ऊंचाई नहीं है इस प्लेन से, तो अगर ऊंचाई नहीं है, बिल्कुल प्लेन पे ही है कोई पॉइंट, तो उसका z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जो हाइट है वो तो है ही नहीं, नीचे वाली हाइट भी नहीं है। हाँ, अगर इस प्लेन से नीचे कोई पॉइंट हो -2 डिस्टेंस पे, तो इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो जो भी रहे, z कोऑर्डिनेट -2 हो जाएगा। अगर एक्स वाई प्लेन से 5 यूनिट ऊपर हो, एक्स वाई प्लेन से वो पॉइंट 5 यूनिट ऊपर हो, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो भी रहेगा, इसका z कोऑर्डिनेट तो 5 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है?
यस सर। तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स वाई प्लेन में है उसका जेड कोऑर्डिनेट 0, ये हम देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो कोई पॉइंट तुमको इस फॉर्म पे दे दिया, एक्स वाई प्लेन में अगर कोई बोल रहा है ये पॉइंट पी लाइज इन एक्स वाई प्लेन, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसकी गारंटी है। पहला प्लेन ये हो गया। अब नेक्स्ट प्लेन देखो, कितने प्लेन बनते हैं वो भी देखेंगे, फिर हम उसके बाद ऑक्टेंट्स पे आएंगे। अब देखो ब्लैक कलर से मैं एक दूसरा प्लेन भी पेंट करता हूं। दूसरा प्लेन देखो ये वाला, तुम्हें इसका नाम बताना है कौन सा प्लेन है ये। बताओ ये कौन सा प्लेन है। इसमें कौन कौन से एक्सिस यूज हुई है वो देखो। जेड एंड एक्स। जेड एंड एक्स, वेरी नाइस। ये जेड एक्स प्लेन है, ये जेड एक्स प्लेन है, ठीक है। तो जो ब्लैक से पेंट हुआ है सेकेंड रीजन, सेकेंड प्लेन, वो जेड एक्स प्लेन है। जेड एक्स प्लेन है तो क्या 0 होगा, इसमें वाई 0 होगा, क्योंकि ये प्लेन मान लो ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। ये हमारा जेड है, ये पॉइंट ओरिजिन है, और ये है हमारा जेड डैश। अब इसमें एक्स हमारा ऐसे है और ये है हमारा एक्स डैश, एक्स और एक्स डैश, ठीक है। अब इस प्लेन के राइट साइड तो है ही नहीं हम, अगर इस प्लेन के राइट साइड भी कोई पॉइंट हो जाए तो इस प्लेन से 5 सेंटीमीटर राइट है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 5 हो जाएगा। इस पॉइंट से मतलब इस प्लेन से कोई भी पॉइंट अगर इधर हो जाए लेफ्ट साइड में, इस साइड में नेगेटिव वाई की साइड में अगर हो जाए तो यहां से वाई कोऑर्डिनेट -2 हो जाएगा। बट ये एक्चुअली है नहीं, पॉइंट तो हमारा एक्स जेड प्लेन में है, तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स जेड प्लेन में है उसका वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0। तो पॉइंट क्यू अगर जेड एक्स प्लेन में बताया जा रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी। थर्ड प्लेन बाकी है, थर्ड प्लेन जो बच गया वही है। तो थर्ड प्लेन को हम एक डिफरेंट कलर से लेते हैं, आई डोंट नो ये कलर, हाँ ठीक है, ये जो भी है। देखो ये थर्ड प्लेन बचा है। एक बार ये मत फील करो कि जो प्लेन बच गया उसका नाम लिख लेंगे, नहीं, एक बार इसको देख के बताओ कि कौन सा प्लेन है ये, ट्राई करो। वाई जेड। वाई जेड देखते हैं। देखो एक तो जेड और दूसरा वाई, वेरी गुड, ये वाई जेड प्लेन है। तो ये पीला वाला है जो भी कलर है पता नहीं, थर्ड वाला वाई जेड प्लेन है। वाई जेड प्लेन में क्या 0 होगा, एक्स 0 होगा। तो कोई पॉइंट आर अगर वाई जेड प्लेन में है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई और जेड हमारे कुछ ना कुछ होंगे। ये बात क्लियर है, बोलो। यस सर। तो फिगर कैसे बनाओगे तुम देख लो अपने हिसाब से। ये फिगर बनाना है और ये तीनों लिखने हैं, थोड़ा टाइम ले लो, 2 बार 3 बार गलत होगा, अपने अकॉर्डिंग बना लो फिगर। तो एक टेबल बनाएंगे, ऐसा करते हैं इस फिगर को रखते हैं यहीं पे। देखता हूं अगर मैं इसको पूरा शिफ्ट कर सकता हूं, इस पूरे फिगर को अगर कॉपी करके इधर पेस्ट कर सकते हैं तो, आई डोंट नो पॉसिबल है कि नहीं, एक बार देखते हैं। पॉसिबल नहीं है, सिर्फ यहां तक भी कॉपी हो जाए अगर, क्या हो गया, कंट्रोल सी, नहीं होगा, कॉपी नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, तो क्या करते हैं, टेबल हम फॉर्म करते हैं एक। ये देखो ये टेबल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पहले देख लो टेबल बनता कैसे है, फिर मैं इसको याद करने का तरीका बता दूंगा, क्योंकि अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन है कैसे इसको करते हैं हम लोग। अपना 2D प्लेन में तो याद ही हो गया एक तरीके से। ये देखो 2D प्लेन में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट में प्लस प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस माइनस प्लस, ये तो इतने क्वेश्चन किए हैं कि याद ही हो गया। बट प्रॉब्लम हमारे साथ ये होने वाली है कि 11th में 3D तो है ही नहीं, मतलब बिल्कुल बहुत ही छोटी सी है, और इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे हमको जिससे हम ये सोचें कि क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा, इतने क्वेश्चन है ही नहीं।
और मैं इतना नहीं बोलूंगा कि 3D पे एकदम 1 महीने बैठ के जम के पढ़ाई करो। 3D 1 दिन में निपटाने वाली चीज है, इनमें करने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। चलो देखो यहाँ पे, तो ऑक्टेंट्स होते हैं, यहाँ पे 8 ऑक्टेंट्स होते हैं टोटल। वन, टू, थ्री, पहले मैं बना देता हूं, फिर मैं इसको याद करने का तरीका भी बता दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे, ऑक्टेंट का रीजन लिखेंगे। उससे पहले देखो ये Z है, इसके नीचे लाइन थोड़ी लंबी कर देता हूं ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए, इसी में छिप गया है। ये Z डैश हो गया, ये वाला Y हो गया, इसके ठीक पीछे ये Y डैश हो गया, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, ये वाला X हो गया, और इसको बढ़ा देते हैं इधर, तो ये X डैश हो गया। बीच में ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है। तो सबसे पहला ये रीजन कौन सा होगा, मतलब रीजन लिखने के लिए जैसे मान लो ये हमको ऐसे करना है 2D प्लेन पे। देखो ये मान लिया x है, ये मान लिया y है, इसको 0 बोलते हैं, 0 या ओरिजिन जैसे भी मर्जी। अगर कोऑर्डिनेट्स मेजर कर रहे हो तो 0 होता है, और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम लिखना है तो YOX ऐसे बोला जाता है, और ये y डैश। तो देखो क्वाड्रेंट 1 का नाम क्या होता है, मतलब रीजन क्या होता है, तो YOX, या फिर अगर स्मॉल लेटर में लिखे हो तो YOX। YOX कोई बोले तो y एक्सिस पॉजिटिव, x एक्सिस पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ओरिजिन के साथ। क्वाड्रेंट 2 का जो रीजन होता है वो होता है YOX डैश, y पॉजिटिव और ये x नेगेटिव। तो पहले हम x लिखते हैं ना, पहले हम क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। x कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हो, पॉइंट का लोकेशन x, y लिखते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा हमको सही आइडिया नहीं मिल रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको हम XOY लिखते हैं। इसको हम लिखते हैं x डैश ओ वाई। क्यों, क्योंकि अगर इससे x डैश ओ वाई से अगर हमको कोऑर्डिनेट बनाना है तो x डैश है मतलब नेगेटिव x यूज हो रही है, और y है मतलब पॉजिटिव x यूज हो रहा है, पॉजिटिव y यूज हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, x भी पॉजिटिव यूज हो रहा है, y भी पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को बता रहा है। क्वाड्रेंट 3 में देखो ये वाला, तो इसका नाम होगा x डैश ओ वाई डैश। अब इसमें लाई करने वाला कोई पॉइंट का लोकेशन या कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, तो x डैश मतलब नेगेटिव x एक्सिस यूज हो रही है। इस क्वाड्रेंट में कौन सी एक्सिस यूज हो रही है, नेगेटिव x और नेगेटिव y के बीच का रीजन है, तो x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। क्वाड्रेंट 4 में क्या है, x o y डैश, तो इसमें x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। तो अभी हमको ये रीजन का नाम लिखना है, तो इसमें रीजन का नाम लिखेंगे, उसमें वो ऑक्टेंट लिखेंगे, उस ऑक्टेंट का नंबर क्या है, और उसमें कोऑर्डिनेट कैसा होगा वो लिखेंगे। देखो रीजन एक कंसीडर करेंगे, सबसे पहला रीजन ले रहे हैं O X Y Z, O X Y Z, इसको बोलते हैं ऑक्टेंट 1, ऑक्टेंट 1 है ये। दूसरा ऑक्टेंट O X डैश Y Z, इसको बोलते हैं ऑक्टेंट 2, कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे थोड़ी देर में। तीसरा ऑक्टेंट है O X डैश Y डैश Z, इसको बोलते हैं थर्ड ऑक्टेंट। चौथा ऑक्टेंट O X Y डैश Z। ये सब याद करने का ट्रिक है, मैं इतना फास्ट कैसे लिख रहा हूं बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं तरीका बता रहा हूं, पहले लिख लेने दो। तो O X Y Z डैश, इसको बोलते हैं फिफ्थ ऑक्टेंट। O X डैश Y Z डैश, ये सिक्स्थ ऑक्टेंट है। O X डैश Y डैश Z डैश, ये सेवेंथ ऑक्टेंट है। O X Y डैश Z डैश, ये हमारा एट्थ ऑक्टेंट है।
अब जिस पे डैश यूज हुआ है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, जिस पे डैश यूज नहीं हुआ है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा, इसके जैसा बिल्कुल। तो फर्स्ट में देखो x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, z भी पॉजिटिव, क्योंकि डैश यूज नहीं हुआ है। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में कोई पॉइंट अगर लाई करता है तो तीनों कोऑर्डिनेट्स प्लस होंगे। इस वाले में x नेगेटिव यूज कर रहा है, ये जो रीजन है वो नेगेटिव x यूज कर रहा है, तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव। इस वाले में x नेगेटिव यूज कर रहा है, y भी नेगेटिव और z पॉजिटिव। इस वाले में x पॉजिटिव, y नेगेटिव और z पॉजिटिव। ये चार कोऑर्डिनेट हो गए, चार ऑक्टेंट हो गए। x पॉजिटिव, y पॉजिटिव और z नेगेटिव। x क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव, y पॉजिटिव और z नेगेटिव। तीनों ही नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। और ये हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। इसको जरा बना लो पहले, इस टेबल को पहले बना लो फिर समझाते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है, स्टार्टिंग से लेकर फर्स्ट फोर जो है, फर्स्ट फोर जो है, इसमें इंपॉर्टेंट बात, की पॉइंट्स क्या क्या है। फर्स्ट फोर जो ऑक्टेंट्स हैं उसमें z हमारा पॉजिटिव है, देख रहे हो। जो लास्ट के फोर है उसमें z नेगेटिव है। पहला की पॉइंट ये हो गया। नंबर टू, हमारा जो कार्टेशियन प्लेन है उसमें क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये चार में ऐसा होगा एक्स और वाई के साथ, एक्स और वाई के साथ बिल्कुल ऐसा ही होगा। फर्स्ट फोर ऑक्टेंट्स में एक्स और वाई यही नेचर रखेंगे, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड को तो भूल जाओ, इन चार में जेड पॉजिटिव है उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, सेकेंड ऑक्टेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जस्ट लाइक द क्वाड्रेंट। थर्ड में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। इनके साथ क्या करना है, चार बार प्लस लगा देना है। तो चारों ऑक्टेंट के फर्स्ट फोर ऑक्टेंट्स का ये हो गया। समझ आया, फर्स्ट फोर ऑक्टेंट क्लियर है। अब अगले चार ऑक्टेंट्स में क्या होगा, z हमारा नेगेटिव होगा। अगले चार ऑक्टेंट्स में z नेगेटिव कर लो पहले, और ये जो फर्स्ट फोर क्वाड्रेंट थे उनको फिर से रिपीट। फर्स्ट फोर क्वाड्रेंट थे, पहले में x पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, x नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये हो गया नेक्स्ट चार का। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, पहले चार ऑक्टेंट में z पॉजिटिव है, लास्ट के चार ऑक्टेंट में z नेगेटिव है, z का हो गया। अब x और y में क्या है, तो x और y इन चार के और इन चार में, इन चार ऑक्टेंट में और इन चार ऑक्टेंट में अपने क्वाड्रेंट जैसा नेचर फॉलो करते हैं। क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट में x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, दूसरे में x नेगेटिव, y पॉजिटिव, तीसरे में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, चौथे में x पॉजिटिव, y नेगेटिव। तो पहले चार ऑक्टेंट में x और y वैसे ही करेंगे, अगले चार में भी वही रिपीट करेंगे, और इनके साथ बस z पहले चार में पॉजिटिव होगा, लास्ट के चार में z नेगेटिव होगा। ये दूसरा पॉइंट, बोलो क्लियर हुआ। Yes, sir. अब Yes, sir. एक दो एग्जांपल करते हैं। पॉइंट है -3,5। z z पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो देखो।
Z कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो ये 1 सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। तो ये पॉइंट है, मान लो हमें बताना है कौन से ऑक्टेंट में लाई करेगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, Z कोऑर्डिनेट की वैल्यू देखेंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो 1 to 4 के बीच में लाई करेगा, या तो फर्स्ट में लाई करे, या सेकंड में, या थर्ड में, या फोर्थ में, ठीक है। और अगर Z कोऑर्डिनेट नेगेटिव आता है, जैसे ये पॉइंट मान लिया Q है, -3, 5 और -2, ये कौन से ऑक्टेंट में लाई करेगा? तो इसमें देखो Z नेगेटिव है, तो ये 5th, 6th, 7th या 8th, इन चारों में से कोई एक में लाई करेगा, ठीक है। Z कोऑर्डिनेट से हम ये आइडिया लगाएंगे बस कि कौन से में होगा, 1 to 4 में होगा या 5 to 8 में होगा, क्योंकि Z पहले 4 में पॉजिटिव होता है, अगले 4 में नेगेटिव होता है। अब इसको देख के बताएंगे, अगर 1 to 4 में है, मतलब Z अगर पॉजिटिव है, तो इसको देख लो और जो क्वाड्रेंट मिल रहा है वही ऑक्टेंट लिख दो, ओके। Z अगर पॉजिटिव है तो क्या करना है, Z पॉजिटिव है तो क्या करोगे, X और Y कोऑर्डिनेट को देख लो, उनके अकॉर्डिंग कौन सा क्वाड्रेंट है वो डिसाइड करो। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है या सेकंड क्वाड्रेंट है? X नेगेटिव Y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट है ना। तो ये हमारा ऑक्टेंट भी 2 ही होगा, सेकंड ऑक्टेंट है। ये पॉइंट हमारा सेकंड ऑक्टेंट में लाई कर रहा है, ये देखो ये वाला, ये समझ आया? यस सर। अब अगर Z नेगेटिव है तो या तो फोर्थ में होगा, या फिफ्थ में होगा, या सिक्स्थ में, सॉरी फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवेंथ में, एट्थ में, इन चारों में से एक में होगा, किसी एक में। अब इन दोनों को देखो और क्वाड्रेंट डिसाइड करो कौन सा क्वाड्रेंट है। -3, 5 अभी भी सेकंड क्वाड्रेंट है ये, तो 2 मिला ना, उसमें क्या करो, 4 ऐड कर दो, ये सिक्स्थ ऑक्टेंट में होगा, ऑक्टेंट 6। ये देखो 4 ऐड क्यों किया, क्योंकि Z जो है वो 4 की साइकिल में चल रहा है। तो ये है 2 रूल जिसपे हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट किस ऑक्टेंट में लाई करेगा बहुत इजीली, मतलब विद इन सेकेंड्स बता सकते हैं। कुछ और एग्जांपल करते हैं। R मान लिया -3, बार बार -3, R मान लिया -7, -3 और 5 है, और S मान लिया 3, -3 और -5 है। इन दोनों का बताना है। तो पहले Z पॉजिटिव है, तो इन दोनों को देखो, Z पॉजिटिव है और ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये ऑक्टेंट 3 हो गया। और Z नेगेटिव है तो इस पॉइंट को देखो, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में है, ये फोर्थ में है। और Z नेगेटिव है तो फोर्थ में 4 ऐड कर लोगे, ये एट्थ ऑक्टेंट है। कौन सा ऑक्टेंट है, एट्थ ऑक्टेंट है। देखो माइनस माइनस प्लस क्वाड्रेंट 3 होता है क्या, होता है। और प्लस माइनस माइनस ऑक्टेंट 8, ये है। आई होप ये तीनों रूल्स क्लियर हैं, तीनों की पॉइंट्स क्लियर हैं। यस सर। तो इनको लिख लो तीनों को। स्कूल में 3D हो गया है। एक्सरसाइज 1 के मैं क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ देता हूं, ठीक है, ये तुम कर लेना। अब फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ हम डिस्कस कर लेते हैं। अ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो उस पॉइंट का क्या मतलब होता है, एक्स एक्सिस पे वैल्यू होगी, वाई और जेड 0 होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 के तीनों पार्ट, वो एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई और जेड 0 होगा। अगर y पे होगा तो x, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे होगा तो y कोऑर्डिनेट बस होगा, x और z 0 होंगे। और अगर मान लो कोई पॉइंट xy प्लेन में है, xy प्लेन में है, तो x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा, z 0 होगा। एक्सिस पे और प्लेन में दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखोगे। पहले का आंसर, x एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट होगा, y और z वहां पे 0 हो जाएंगे। ये आंसर है फर्स्ट पार्ट का।
Question number 2, a point in xz plane, what can you say about its y coordinate? 0 होगा y coordinate. पॉइंट Q xz प्लेन में है तो x होगा, y 0 होगा और z कुछ ना कुछ होगा. ये हो गया zx प्लेन या xz प्लेन. क्वेश्चन नंबर 3 कर लोगे बहुत आसानी से. अभी जो रूल बताया है ना उसी पे कर लेना, ठीक है. ये सारे क्वेश्चन कर लेना, आंसर मैच कर लेना. फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, द x एक्सिस एंड y एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नोन एज xy प्लेन. x और y को साथ लेके xy प्लेन बनता है. The coordinates of a point in xy plane are of the form, P मान लिया xy प्लेन में है तो xy, 0 इस फॉर्म पे होगा. कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू 8 ऑक्टेंट्स. 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करता है. तो आई थिंक इसमें कुछ बचा नहीं है. बताओ कोई परेशानी किसी भी क्वेश्चन में? No, sir. ठीक है, तो ये लिख लो जो भी इसमें से लिखना है. क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क दे देता हूं मैं. करोगे, बहुत इजी है. जो रूल अभी बताया था ना उन्हीं को फॉलो करना. जैसे एक मैं देखो कोई सा भी कर देता हूँ. ये कर लेते हैं, 2 कर देते हैं, एक नेगेटिव वाला और एक पॉजिटिव वाला, और एक कर देते हैं ये वाला. जैसे देखो ये पॉइंट ए है. पॉइंट ए क्या है? 4 2 -5. और पॉइंट बी -3 -1 6. तो इसमें z पॉजिटिव है. z पॉजिटिव है तो इनको देख के जो क्वाड्रेंट मिलेगा वही ऑक्टेंट हो जाएगा. तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हो गया ऑक्टेंट 3. और अगर z नेगेटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, उसमें 4 ऐड करके फिफ्थ ऑक्टेंट. तो ये रूल है. इस तरीके से बहुत इजीली जल्दीबाजी में कर सकते हो. इसमें से जो कॉपी करना है कॉपी कर लो. Done, sir. ठीक है, आज हम यहीं पे रखते हैं.